Good morning, student. This is your next class, chapter number 1, knowing the numbers. And in this class, we are going to discuss the exercise first C, which is based on the word problems. We are taking the question number 1. And this question, जनवरी मंथ में जो पेन प्रोडक्शन हमें दे रखा है वो है आपका 36,420 और फरवरी में जो पेन प्रोडक्शन है वो है आपका 48,576 एंड मार्च मंथ में जो पेन प्रोडक्शन है वो आपको दे रखा है 53,675 एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें टोटल प्रोडक्शन निकालना है। तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, इन तीनों क्वांटिटीज़ को प्लस करेंगे एंड बाय एडिंग ऑल द थ्री क्वांटिटीज़ वी गेट द आंसर 1,38,671 पेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A milk dairy produce 75,678 liters of milk in a day। तो जो मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है वो आपका 75,678 लीटर्स हो रहा है। उसमें से कुछ मिल्क जो है वो डिपो में भेज दिया जाता है। जितनी क्वांटिटी डिपो में भेजी गई है वो 67,689 लीटर्स हैं और हमें फाइंड आउट करना है कि कितना मिल्क लेफ़्ट रहता है। तो डेफिनेटली लेफ़्ट निकालने के लिए हमें इसको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। And in this case, after subtracting these numbers, we will get the answer 7,989 liters. Now we are taking the question number 3. इसमें आपको total population of a city दे रखी है। Total population of city है 28,73,468। उसमें से जो मेल्स का नंबर है, जो मेल हैं वो हैं आपके 16,43,728। इसी तरीके से जो फीमेल्स हैं उनका नंबर हमें दे रखा है 10,43,726। हमें टोटल नंबर ऑफ़ मेल एंड फीमेल निकालना है तो हम इसको प्लस करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर 26,87,454। अब हमें क्वेश्चन में चिल्ड्रन का नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम टोटल पॉपुलेशन में से अगर मेल और फीमेल का जो नंबर अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी कैन गेट द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन दैट पर्टिकुलर सिटी। 73,468 ये हमारी टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन थी। उसमें से आपको 26,87,454 एंड 454 को क्या करना है, माइनस करना है और इसको माइनस करने के बाद में हमारे पास में जो आंसर आता है 1,86,114। दिस इज़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन दैट टाउन। Now we are taking the question number 4. By how much is 68,72,526 is less than a crore? मतलब 1 करोड़ पहले कितना होता है। 1 करोड़ हमें लिखने के लिए we have to place 100,000,000। इसमें से आपको जो नंबर गिवन है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बिकॉज हमें डिफरेंस निकालना है इसलिए। तो हम यहाँ पीछे से लिखना शुरू करेंगे। 526 ये आपका 72 हो गया एंड 68 एंड हमें डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद में हमारा डिफरेंस आ रहा है 31,27,474। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में हम जाते हैं। इसमें हमें ये बताया गया है कि एक शर्ट को बनाने के लिए हमको 2 मीटर और 20 सेंटीमीटर क्लोथ की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले आप 2 मीटर और 20 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करोगे किसके अंदर, सेंटीमीटर्स में। तो हमारा ये आ जाएगा 220 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें मालूम है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अभी हमें टोटल नंबर ऑफ़ क्लोथ निकालना है 21 शर्ट्स के लिए। तो अगर हम 21 शर्ट्स के लिए क्लोथ निकालेंगे तो डेफिनेटली 220 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 21 से, क्योंकि 220 सेंटीमीटर सिर्फ एक शर्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला क्लोथ है। तो अगर आपको टोटल क्लोथ निकालना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई 220 इंटू 21 एंड फाइनली वी गेट द आंसर 4620। लेकिन ये जो आंसर है हमारा सेंटीमीटर में आएगा। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 4620 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगेन वी नो दैट कि 1 मीटर कंटेन्स 100 सेंटीमीटर एंड फाइनली वी विल गेट द आंसर 46 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक पर्सन के बारे में बताया गया है कि मिस्टर शेखर हैं जो एक महीने के अंदर 250 रुपीज़ क्या करते हैं, सेव करते हैं और हमें ये पता करना है कि 3 इयर्स में वो कितने रुपए सेव कर लेंगे। सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे कि एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं।
जो हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें हम मिस्टर शेखर की बात कर रहे हैं एंड सेविंग, उनकी जो पर मंथ सेविंग है वो कितनी है 250 रुपीज़। 1 ईयर, वी नो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 12 मंथ्स। तो 12 मंथ्स के अकॉर्डिंग जो अगर आप 3 ईयर की बात कर रहे हो तो 3 ईयर्स में हो जाएगा 12 इंटू 3, दिस इज इक्वल टू 36 मंथ्स। 36 मंथ्स के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ सेविंग। तो सेविंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेविंग निकालने के लिए आपको 36 को जो है मल्टीप्लाई करना है 250 से, क्योंकि 250 जो है 1 मंथ की सेविंग्स है। तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज़ 9000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें शीला के पास में 50,000 रुपीज़ थे और उसने 1300 जो है 1300 की कॉस्ट के हिसाब से 35 रेडियो सेट्स परचेज़ किए। तो हमें पता करना है कि कितना जो अमाउंट है उसके पास में रह जाता है। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास में रेडियो सेट्स हैं वो कितने हैं 35, और एक रेडियो सेट की प्राइस कितनी है 1300। तो 35 रेडियो सेट्स की जो प्राइस आ जाएगी वो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में 45,500 आएगा। और जो टोटल अमाउंट शीला के पास में था वो 50,000 था, उसमें से उसने 45,500 के रेडियो सेट्स परचेज़ कर लिए। तो अगर आपको लेफ़्ट मनी निकालना है तो आप उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर 4,500 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें एक मेडिसिन के बारे में बताया गया है। जो मेडिसिन का जो वेट है वो आपका 250 मिलीग्राम्स है, और उसके बाद में जो बॉक्स है उसके अंदर जो है 20,000 जो है इस तरह की मेडिसिन्स हैं। तो हमें टोटल वेट निकालना है। टोटल वेट निकालने के लिए वापस हमको यही करना पड़ेगा कि आपके पास में टोटल अगर वेट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप 25 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 से, क्योंकि एक मेडिसिन जो है वो 25 मिलीग्राम की है। लेकिन जो भी हमारा आंसर्स को मल्टीप्लिकेशन के बाद में जो हमारा आंसर आने वाला है वो बेसिकली किसके अंदर आएगा, मिलीग्राम्स के अंदर। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, और फिर आपको 1 2 3 4 4 0 यहाँ पे क्या करने हैं, प्लेस करने हैं। लेकिन हम मिलीग्राम में नहीं पूछा, इन्होंने हमें वेट जो है वो किलोग्राम में पूछा है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे। जब आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में आंसर किस में आएगा, ग्राम्स में। और इसको किलोग्राम में बदलने के लिए आपको वापस क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा एंड वी विल गेट द आंसर 0.25 kg, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें ये बताया गया है द मास ऑफ ए गैस सिलेंडर। एक जो गैस सिलेंडर है उसका मास जो है वो आपको कितना दे रखा है 14 kg एंड 250 ग्राम्स। यहाँ पर भी आप क्या करोगे, जो टोटल आपका वेट है उसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लोगे। तो दिस कम्स आउट 14,250 ग्राम्स। और हमें इस तरीके से जो है कि टोटल 22 सिलेंडर्स का मास कैलकुलेट करना है। तो 22 सिलेंडर्स का मास कैलकुलेट करने के लिए आप इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 25 से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 31,500 ग्राम्स। लेकिन अब है आंसर अगर किलोग्राम में चाहिए तो अगेन यू हैव टू डिवाइड दिस क्वांटिटी बाय 1000, यानी कि अगर हम इसको 1000 से डिवाइड कर लेते हैं तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा आपका 313.50 किलोग्राम। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो समवॉट थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि उसमें आपको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। इसमें हमें 2 नंबर्स का डिफरेंस दे रखा है, और 2 डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन करने पे कितना उसका आंसर आएगा वो हमें आंसर दे रखा है। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या कह रहे हैं कि उसमें से एक नंबर जो है वो है 13,000, एक नंबर तो 13,98,357 है, और जो दूसरा नंबर है उसको हम एक्स एज्यूम कर रहे हैं। और जो डिफरेंस है, जो इन दोनों का डिफरेंस है वो हमें कितना दे रखा है, डिफरेंस कम्स आउट 9,83,563। तो हम स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
13,98,357 में से अगर आपने x को माइनस किया है तो आपको 9,83,563 आ रहा है। आप इस नंबर को वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो 13,98,357 माइनस 9,83,563, दिस इज़ इक्वल टू x। और सब्ट्रैक्शन करने के बाद में जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो आपका आ रहा है 4,14,794। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमको एक चेयर की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ वन चेयर अगर हम लेते हैं तो आपके पास में जो है वो दे रखा है 750। अगर 750 है तो अगर आपको क्या करना है कि 75 चेयर्स की अगर कॉस्ट निकालनी है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 56,250 रुपीज़। इसी तरीके से हमें कॉस्ट ऑफ वन टेबल दे रखा है, दैट इज़ इक्वल टू 850 रुपीज़। और आपको इसी तरीके से 80 टेबल्स की प्राइस निकालनी है तो उसकी मल्टीप्लिकेशन के बाद में आपको आंसर आता है 68,000 रुपीज़। तो अगर आपको टोटल अमाउंट निकालना है तो आप इन दोनों नंबर्स को क्या कर लोगे, प्लस कर लोगे। तो 56,250 प्लस 68,000, इन दोनों को प्लस करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो आता है 1,24,250 रुपीज़। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्ड प्रॉब्लम्स इसके अंदर डिस्कस करी थी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो एस्टिमेशन का है, यानी कि एस्टिमेशन के बेसिस पे आपको क्या करनी है, अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। और हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आपकी 1D है। अब इसमें एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है? एस्टिमेशन में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नंबर को 10 प्लेस पे, 100 प्लेस पे, 1000 प्लेस पे और 10,000 प्लेस पे राउंड ऑफ करते हैं। इसके लिए हमें कुछ पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 10 प्लेस पे हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे हमने एक्सरसाइज फर्स्ट डी के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो ले रहे हैं। इसमें आपको जो नंबर दे रखा है उसको आपको क्या करना है, 3425, इसको 10 प्लेस पे क्या करना है कि राउंड ऑफ करना है, मतलब ये नियरेस्ट कैसे है। तो हम क्या करते हैं, जो लास्ट डिजिट होती है उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा है तो हमें इस डिजिट को बड़ा करके लिखना होता है। तो हम कैसे लिखेंगे, 343, लेकिन 5 की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, 0, यानी कि 3425 जो है वो इसके ज़्यादा क्लोज है। एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज द एस्टिमेशन टू द नियरेस्ट 10। इसी तरीके से अगर आपको, ये हमारा फर्स्ट का ए था, अगर हम सेकंड के ए की बात करते हैं तो हमें नंबर जो दे रखा है वो 24693 दे रखा है। और हमें इसे क्या करना है, 100 के लिए, नियरेस्ट 100 के लिए एस्टिमेट करना है। तो हम सेकंड डिजिट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अगर ये 5 से बड़ी है तो इस डिजिट को आपको बढ़ाकर लिखना पड़ेगा, 2 की जगह 2, 4 की जगह 4, लेकिन अब यहाँ पे 6 नहीं 7 लिखेंगे और बाकी दोनों डिजिट पे आपको 0 लिखना पड़ेगा। अगर हम इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर जो है उसको हम क्या कर रहे हैं, नियरेस्ट थाउजेंड्स पे एस्टिमेट कर रहे हैं। हमारा जो नंबर है वो 4452 है। अब हम क्या करते हैं, जो थर्ड डिजिट होती है उसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं। अगर ये 5 से कम है तो हमें क्या करना है, इस वाले डिजिट को चेंज नहीं करना है और बाकी जितनी भी डिजिट होती है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, ज़ीरोज़ लगा देते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट की बात करते हो तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमको 10,000 प्लेस पे राउंड ऑफ करने के लिए बोला गया है। जो नंबर है वो 845625 है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी फोर्थ डिजिट होती है पीछे से उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। क्योंकि ये 5 से बड़ी है और 5 होगी तो ये वाली डिजिट क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि आप इसको एक को बढ़ा कर लिखोगे तो यहाँ पे आपका 85 हो जाएगा। बाकी जितने भी नंबर्स होते हैं उस पर आपको 0 प्लेस करना पड़ता है। इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आपको अपना क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 प्लेस करना है। पहले आप उसको राउंड ऑफ करेंगे और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का इस्तेमाल करना है। दीज आर द बेसिक रूल फॉर एस्टिमेटिंग द नंबर्स नियरेस्ट टू 10, नियरेस्ट टू 100, नियरेस्ट टू 1000 एंड नियरेस्ट टू 10,000।